नैनीताल, झील के किनारे बसा ये सुंदर सा शहर उत्तराखंड के टॉप के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। लेकिन मेरे लिए ये कोई घूमने की जगह नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ और ही है। यहाँ से जाने के बाद, कई सारे अलग अलग शहरों में रहने के बाद पता चला कि कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, तभी मुझे इतने सुंदर से शहर में जन्म मिला और मेरा बचपन सारा यही बीता। अब यहाँ रहती तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आने का मौका मिलता है ना, तो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देती हूँ। हर बार ये शहर मुझे नया नया सा लगता है और ऐसा भी लगता है कि मैं तो यहाँ से कभी गई ही नहीं, यहीं तो हूँ हमेशा से, क्योंकि ना तो ये शहर मुझे छोड़ पाया और ना ही मैं इस शहर को। जब मंजिल बहुत सुंदर हो ना, तो यात्रा बहुत लंबी लगती है। पर चाहे लंबी हो या छोटी, भाग्य में लिखी हुई यात्राएं करनी तो पड़ती ही हैं। तो उठाकर अपना झोला मैं भी चल दी अपने प्यारे शहर की ओर। अक्सर सोचती हूँ मैं ये कि ऐसा क्या है इस शहर के पास जो मुझे और मेरे जैसे कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के रखता है। यहाँ की झील, पेड़, मॉल रोड, मोमोज या फिर यहाँ का मौसम, ये सब तो है ही, पर जानते हैं एक और चीज़ है जो हर जगह पर महसूस नहीं होती, वो है इस शहर की दिव्यता। ऐसा लगता है मानो ईश्वर साक्षात यहाँ पर विराजमान हो। इस शहर की रक्षा हेतु बजरंगबली स्वयं हनुमानगढ़ी में प्रहरी बनकर खड़े हैं और भगवती माता अपने अलग अलग रूपों में ताल के किनारे बने हुए अपने भवनों में बैठकर इस शहर के लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। और ये सुंदर सी झील सिर्फ नौका विहार के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ष भर यहाँ के लोगों को पानी की कोई कमी न हो, इसका पूरा ध्यान रखती है। पशु, पक्षी और मनुष्यों को एक साथ धारण कर चलने वाला ये शहर बस एक ही उम्मीद तो करता है कि इसे गंदा न किया जाए। किसी भी शहर में अगर ऐसा बोर्ड लगाना पड़े ना, तो फिर वहाँ के लोगों के लिए और आने वाले लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, यहाँ पर पॉलीथीन पूरी तरह से बैन है। पर आवश्यकता ये है कि जो भी इस शहर में आए ना, तो इसको सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह ना देखे, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता को देखे, सोचे कि वो भगवान के, ईश्वर के करीब जा रहा है। क्योंकि प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे के पूरक ही तो हैं। हमें प्रकृति में जाकर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तब हम ईश्वर के नज़दीक होते हैं। माता नंदा सुनंदा की इस धरोहर को इसके पूर्ण स्वरूप में आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। इस शहर की भव्यता, दिव्यता हमारे ही हाथों में है। ईश्वर तब तक हमारे साथ हैं जब तक हम प्रकृति को उसके भव्य रूप में बना कर रखेंगे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको अच्छा ही लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा।